मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच हिंद महासागर में एक ऐसी घटना घटी है जिसने मिडिल ईस्ट और वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल अमेरिका की एक परमाणु पनडुब्बी ने ईरानी नौसेना के युद्धपोत IRIS डेना पर टॉर्पीडो से हमला कर उसे समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया है। इस हमले में अब तक 80 ईरानी नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने पेंटागन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस ऑपरेशन का ब्यौरा देते हुए इसे शांत मृत्यु करार दिया। उन्होंने घोषणा की कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब किसी अमेरिकी पनडुब्बी ने वास्तविक युद्ध की स्थिति में दुश्मन के जहाज को टॉर्पीडो से निशाना बनाया। हेग्सेथ ने कहा, हिंद महासागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया जो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में खुद को सुरक्षित समझ रहा था, लेकिन उसे एक टॉर्पीडो से डुबो दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी दुश्मन जहाज को टॉर्पीडो से डुबोने की ये पहली घटना थी। उस युद्ध की तरह जब हम अभी भी युद्ध विभाग में थे, हम जीतने के लिए लड़ रहे थे। ये घटना श्रीलंका के दक्षिणी तट से लगभग 40 किलोमीटर दूर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई है। श्रीलंकाई नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि उन्हें बुधवार तड़के एक आपातकालीन सिग्नल मिला था। जब तक श्रीलंकाई बचाव दल मौके पर पहुंचा, IRIS डेना का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। श्रीलंकाई नौसेना ने अपनी तत्परता दिखाते हुए 32 ईरानी नाविकों को समुद्र से जीवित निकाला। उन्हें तत्काल दक्षिणी श्रीलंका के गाले स्थित करापिटिया शिक्षण अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बचाए गए नाविकों की हालत गंभीर बनी हुई है और वे गहरे सदमे में हैं। मलबे में अब तक 80 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 70 से ज्यादा नाविक अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस हमले के पीछे के कारणों का खुलासा करते हुए पीट हेग्सेथ ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई केवल सामरिक नहीं बल्कि प्रतिशोधात्मक थी, यानी कि बदले की कार्रवाई थी। हेग्सेथ के अनुसार ईरान ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक गंभीर साजिश रची थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने न केवल इस साजिश को नाकाम किया बल्कि ईरानी यूनिट के उस कमांडर को भी ट्रैक कर मार गिराया जो इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहा था। हेग्सेथ ने दो टूक शब्दों में कहा कि हम ईरान को कंट्रोल करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। जो हमारे राष्ट्रपति और हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की सोचेगा उसका अंजाम यही होगा। दूसरी ओर तेहरान इस हमले के बाद गुस्से में है। ईरान के कार्यवाहक नेतृत्व ने इसे खुली डकैती और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन बताया है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार तेहरान ने इस युद्ध को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा बताते हुए कसम खाई है कि वे अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और जल्द ही जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वे इस हमले का बदला लेने के लिए सही समय और सही जगह का चुनाव करेंगे। हालांकि ईरान के भीतर स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन ईरानी अधिकारी लगातार इस हमले का जवाब देने की अब कोशिश कर रहे हैं और देखना ये होगा कि ईरान अब इसका बदला कैसे लेगा, किस हालात में लेगा। हाल ही में जब अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला किया था, सैन्य कार्रवाई की थी, तो फिर ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपने लगभग सभी पड़ोसी देशों को बुरी तरह दहला दिया था, जिसके तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। अब अमेरिका की हिंद महासागर में की गई इस सैन्य कार्रवाई का जवाब ईरान कैसे देता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच छिड़े युद्ध ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। इस घटना ने भू राजनीतिक समीकरणों को झकझोर दिया और तेहरान से लेकर तेल अवीव तक हालात विस्फोटक हो गए। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन की बारिश करते हुए जबरदस्त जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के साए में आ गया। इस आग की लपटें अब पाकिस्तान तक जा पहुंची हैं। खामनेई की हत्या के विरोध में कराची और लाहौर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन भड़क उठे हैं। इसी बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने बुधवार को कराची और लाहौर स्थित अपने वाणिज्य दूतावासों के कुछ कर्मचारियों को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दे दिया। यह कदम साफ संकेत देता है कि हालात सामान्य बिल्कुल भी नहीं हैं। दरअसल अमेरिकी इजरायली हमलों के खिलाफ पाकिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
लाहौर और कराची स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों ने मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए 6 मार्च तक सभी वीजा नियुक्तियों को पहले ही रद्द कर दिया था। पाकिस्तान में स्थित अमेरिकी दूतावास ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि सुरक्षा जोखिमों के मद्देनजर लाहौर और कराची स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों के गैर आपातकालीन अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। हालांकि इस्लामाबाद स्थित दूतावास की स्थिति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन वहां भी 6 मार्च तक सभी वीजा नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। यात्रा संबंधी एडवाइजरी में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों और अन्य चरमपंथी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है। कहा है कि हमले बिना किसी पूर्व चेतावनी के हो सकते हैं। आतंकवादी परिवहन केंद्रों, होटलों, बाजारों, शॉपिंग मॉल, सैन्य और सुरक्षा बलों के ठिकानों, हवाई अड्डों, ट्रेनों, स्कूल, अस्पतालों, पूजा स्थल, पर्यटन स्थलों और सरकारी इमारतों को निशाना बना सकते हैं। यानी खतरा हर जगह मंडरा रहा है। हालात पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि 28 फरवरी को हुए हमलों के बाद कराची और लाहौर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। कराची में प्रदर्शनकारियों ने वाणिज्य दूतावास में घुसने की कोशिश की थी, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और कम से कम 9 से 10 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी छात्रों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने लाहौर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में बाहर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। सड़कों पर नारों की गूंज और सुरक्षा बलों की तैनाती ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। इसी बीच अमेरिका और इजराइल के 28 फरवरी के हमलों के बाद ईरान ने मध्य पूर्व में मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। खाड़ी देशों में मौजूद प्रमुख अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता और बढ़ा दी है। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि अमेरिकी विदेश विभाग ने सुरक्षा जोखिमों के कारण सऊदी अरब, ओमान और साइप्रस में भी गैर आपातकालीन अमेरिकी सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों को देश छोड़ने की अनुमति दे दी गई है। मिडिल ईस्ट का यह टकराव अब सीमाओं से बाहर फैलता दिख रहा है। कूटनीतिक बयानबाजी के बीच मिसाइलें और ड्रोन अपना काम कर रहे हैं। सड़कों पर विरोध, आसमान में खतरा और दूतावासों में सन्नाटा यह साफ संकेत है कि सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि बड़े भू राजनीतिक टकराव की शुरुआत हो सकती है। दुनिया की निगाहें अब इसी जंग पर टिकी हुई हैं। फिलहाल हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।